Hello everyone and welcome to the podcast She Builds. I'm Sheetal Nawad, founder of Aposh Lifestyle Design Studio. आज हमारे साथ है मिसेस मंदाकिनी पाटिल, जिन्होंने धुलिया के पास एक छोटे से गांव से शुरुआत की, वहां से कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक का सफर और फिर अपनी खुद की बिल्डरशिप जर्नी शुरू करी। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सेल्फ बिलीफ, पेशेंस और ग्रोथ माइंडसेट से आप अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुन सकते हैं। संघर्ष की धूप में तपकर सपनों की मिट्टी से गढ़ी एक ऐसी कहानी जहां हिम्मत है ईंधन और सेवा है अंतिम मंजिल। आई वेलकम मिसेस मंदाकिनी पाटिल टू आवर पॉडकास्ट शी बिल्ड्स। थैंक यू मंदाकिनी मैम, थैंक यू पॉडकास्ट पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आपने भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। लाइफ में पहली बार मेरी लाइफ के जर्नी का किसी ने कैमरे के सामने उसको कैप्चर करने का मुझे इनविटेशन दिया, एंड फॉर दैट आई एम टू मच थैंकफुल टू यू। मैम, आपकी इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैम, अभी हम लोग शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आपका चाइल्डहुड धुलिया डिस्ट्रिक्ट के पास एक छोटा सा जो विलेज है, छोटा सा गांव बोरकुन मंडल में बीता है, जहाँ पर वो टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी या पीने का पानी, प्रॉपर वहाँ पे रोड्स भी नहीं थी। बेसिक चीज़ों के लिए भी आपको वहाँ पर वो विलेज में स्ट्रगल था, राइट? तो आपके बचपन की यादें और ये स्ट्रगल्स कैसे आपको शेप किया? बचपन मेरा धुलिया में ही गया, लेकिन हम वो छोटे गांव से है, बोरकुन मंडल से। वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। और जैसे ही बचपन में मेरे पापा ने मुझे जब जैसे मोल्ड किया, तो उन्होंने मोल्डिंग ऐसा किया, हमें ऐसा बनाया कि हमको पता है कि हमको कुछ तो लाइफ में करके दिखाना है। हम 4 भाई बहने हैं, तो सबने हर उसके फील्ड में ऐसा ही बना के दिखाया पापा को कि जो उनका ड्रीम था, जो उनको प्राउड फील करे। आज के तारीख में हम सभी भाई बहने ऐसे ही है कि उनको सच में प्राउड फील होता है कि यस, हमारे बच्चों ने कुछ तो किया, कुछ कर दिखाया, कुछ कर हम्बल बिगिनिंग्स रहने पर। यस यस। मैम, आपके जो गांव का जो भी डेवलपमेंट अभी तक हुआ है, जैसे सरपंच पद आपके फैमिली में था, एंड आपने भी पर्सनली इस गांव के डेवलपमेंट में आपके इनिशियल इयर्स में यू हैव आल्सो स्पेंट क्वाइट अ लॉट ऑफ अमाउंट इन लैक्स। या मैम, यहाँ तक के इवन आपके गांव को आमिर खान के पानी फाउंडेशन से अवार्ड भी मिला हुआ है। यस। तो लुकिंग बैक, हाउ डू यू फील अबाउट दिस जर्नी? पापा जो है मेरे नाना, हम उनको नाना बोलते हैं। ओके। तो नाना जब कॉलेज में थे तब से उनको एक ही भूत सवार है समाज सेवा का, और वो तब से लेके आज तक उनका 81 इयर्स रनिंग चल रहा है। स्टिल ही इज डूइंग ओनली फॉर द विलेज। उनको मेरा गांव हाँ, मेरा गांव पहले। उनको उनकी सेहत की नहीं पड़ी है, उनको खाली पड़ी है उनके गांव की। तो उन्होंने पहले से, जब से वो कॉलेज में थे तब से लेके आज तक उनका टारगेट वही रहा है, मेरे गांव की कैसी तरक्की होगी, मेरे गांव के लोगों का स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा, मेरे गांव में सुविधाएं कैसे आएंगी। तो उनका जब हम पानी फाउंडेशन का ये स्पर्धा आया था, सत्यमेव जयते का, आमिर खान का, तो उस टाइम पे उनका ड्रीम था कि यस, मुझे ये मेरे गांव के लिए करना है, क्योंकि हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो उन्होंने ठान लिया था कि मुझे ये करके दिखाना है। तो उस टाइम पे थोड़ा गवर्नमेंट के इसमें इलेक्शंस थे, उसकी वजह से हमको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाया था। तो हम लोगों ने इतना ही डिसाइड किया फैमिली ने कि पापा का ये जो ड्रीम है, नाना ने जो ड्रीम देखा है, उसको कंप्लीट करना है। सो वी अवर सेल्फ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन दैट। हमने उसमें बहुत सारा काम किया। उसमें जब हमने काम चालू किया तो छोटे बच्चों से लेके औरतों ने, बूढ़े लोगों ने, सब ने मिलके 2 शिफ्ट में काम किया और इतना मेहनत किया कि पानी फाउंडेशन में हमको फर्स्ट प्राइज मिला वहां पे। और आमिर खान के हाथ से पापा को वो ट्रॉफी मिली। और सबसे मेन चीज, पापा बहुत खुश हुए क्योंकि उनको आमिर खान खुद स्टेज से लेने के लिए आया और उनको गले मिला। किरण मैम ने, मेरी जो भाभी है नैना, तो उनको शेक हैंड किया। तो दैट वाज द प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हाँ, मेरी छोटी भांजी भी प्राइज लेने के लिए गई थी, भार्गवी। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब मेहनत किया है, रात दिन मेहनत करने के बाद में, जब आप यहाँ पे ये मेहनत बोल रहे हैं, जब ये सब एकजुट होकर सभी लोगों ने मेहनत करी, 2-2 शिफ्ट करी,
तो व्हाट एग्जैक्टली ये इसमें काम क्या था आप लोगों का? इसमें हमने शेततळे तैयार किए थे, बंधारे Okay. तैयार किए थे, और वो भी मशीनरी यूज करके नहीं करने का था। हाँ. जो भी काम कर रहे हैं, पानी इकट्ठा करने का जो भी काम अपने को बंधारे बनाने के है, वो बनाने का काम लोगों के मेहनत से करना था। Okay. तो मशीनरी से तो कोई भी बना लेगा, लेकिन गांव को एकजुट बना के, सबसे मेन चीज गांव में क्या रहता है, पॉलिटिक्स रहता है। तो सब लोगों को एक साथ लाके एकजुट करके काम करवा के लेना, तो वो करने के बाद में अपने को अचीव हुआ, वो प्राइज मिला। सो आज के तारीख में गांव को इतना प्राउड फील है पापा के ऊपर, हमको खुद को नाज है कि हमारे नाना ने ये सब करके दिखाया, जबकि वो 3 बार घुटनों पे गिर चुके थे एक्टिवा से, क्योंकि पहाड़ से नीचे आते थे जाते थे। तो लेकिन उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। उनकी जिद थी कि मुझे मेरे गांव में ये करना है और मुझे गांव में पानी लाना है। प्राइज मिलने ना, ये उनका टारगेट नहीं था। उनका टारगेट ये था कि मेरे गांव को पानी की समस्या से दूर करना है। Correct. और उन्होंने आज वो किया। आज के तारीख में पीने के पानी की समस्या थी, आज के तारीख में हमारे यहाँ पे फिल्टर का पानी मिलता है लोगों को। तो हाँ, तो रास्ते नहीं थे, तो पूरे गांव में आज ये सब कौन से ईयर में डेवलपमेंट शुरू हो गया मैम? ये डेवलपमेंट शुरू हुआ एक 5 साल पहले का। हाँ, रिसेंट में के ही हुआ है। तो 5-6 साल पहले से हमने ये गांव में पूरा चेंजेस लाए। आज के तारीख में हमारे गांव को जो अपना स्कूल्स को अवार्ड्स मिलते हैं, वो भी हमारे स्कूल्स को मिले हुए हैं। तो जो गांव का जो ड्रीम है, जो लोगों का डेवलपमेंट करना था, जो हमारा टारगेट है, तो वो उसके ऊपर मेरे पापा हमेशा चले हैं, और जिस पे ऊपर मेरा भाई भी अभी उसी रास्ते पे चल रहा है। एंड फील प्राउड की जो भाभी है मेरी, तो वो तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन स्टिल वो गांव में जाके गांव के औरतों से बात करके उनके साथ रह के वो काम कर रही है। सो जो बीज मेरे पापा ने, नाना ने बोया है, वो चीज हम लोगों में पूरी है, जो फैमिली में है। तो उनका जो ड्रीम है कि यस, वो कैरी फॉरवर्ड हम कर रहे हैं, तो वो कभी हम ब्रेक नहीं होने देंगे, ये हमारा टारगेट है। तो नाना ने जो सेवा स्टार्ट की है लोगों की, तो वही मैं कर रही, वही मेरा भाई भी कर रहा है, वही मेरी सिस्टर्स भी कर रही है, भाभी भी कर रहे हैं। तो वो रास्ते पे हम लोग इसी में है, इसी इंडस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैम, ये तो हुई बात आपके विलेज की, एंड यहाँ पर जो आप लोगों ने मेहनत करके बहुत सुंदर रूप से आप लोग सभी इम्यूनिटीज ले आए। अब मैं आपके पर्सनल फ्रंट की बात करूँ, जैसे कि जो आपसे बात करके एक बात समझ में आई कि 2004 से 2011 तक आप एमपीएससी यूपीएससी की जमकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन ठीक है, गॉड हैड अदर प्लान्स, तो आप क्लियर नहीं कर पाए। एंड इस टाइम में आपने कुछ ट्यूशंस भी पढ़ाए, वहां से आपके फाइनेंसेस आपने रेज करके काफी बुक्स भी खरीदी, एंड फिर वो बाद में बुक्स आपने लाइब्रेरी को डोनेट करी। ये सब हम लोग सभी लोग उत्सुक है जानने के लिए। एक्चुअली उस टाइम पे ऐसा था, 2011 की बात है, तो उस टाइम पे ऐसा था 2006 में इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था कि जिसकी वजह से कि हमको वो इतने सारे बुक्स परचेस करने के लिए पेमेंट्स मिल रहे। तो हमारा जो खर्चा था, वो जितना पैसा घर से मिलता था उसमें से ही करते थे। तो लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करना उससे बेटर है, हमने सोचा कि हम ही बुक्स परचेस करेंगे, घर पे आएंगे तो रात को भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं हॉस्टल पे नहीं रहती थी, हम एक रूम करके दोनों फ्रेंड्स हम रहते थे। तो वी डिसाइडेड टू टेक ऑल द बुक्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी। तो हमने क्या किया कि जब हमको देखते थे हमारे आजू बाजू के बच्चे, तो उनको लगता था हाँ हम भी इनके साथ में पढ़ाई करें। तो वो पढ़ाई करने के लिए आते थे, फिर उनके पेरेंट्स ने बोलना चालू किया कि आप इनकी ट्यूशंस लो। तो 1, 2, 3 ऐसे करते करते 16-17 बच्चे हमारे यहाँ पे ट्यूशंस के लिए आते थे। तो वो जितना देते थे उतना ओके, ठीक है, सफिशिएंट है हमको, क्योंकि पर्पस हमारा पैसा कमाना नहीं था, लेकिन बच्चों को उसमें से पढ़ाई हो रही है, वो आगे जा रहे हैं, उनका परसेंटेज बढ़ रहा है। क्योंकि जब हमारे साथ में थे, पहले नहीं थे, तब उनका परसेंटेज और हमारे से जुड़ने के बाद में का परसेंटेज, तो ह्यूज डिफरेंस उनके माँ बाप को दिखा। तो हम जितने साल वहां पे थे उतने साल हम उनका ट्यूशंस लेते रहे। तो उसमें से हम बुक्स परचेस करते थे। और सभी आपने 2011 तक हाँ, तो बाद में हम बैंगल्स भी बेचते थे, बेंटेक्स की बैंगल जो चूड़ियां पहनती है औरतें, तो वो भी मैं डोर टू डोर जाके सेल आउट करती थी। तो उसमें से हमको दिन के 10 बैंगल
हमारा सेल करने के बाद में ये 1000 डेली रुपीज होता मिलता था? था। नहीं नहीं नहीं, ये डेली नहीं होता था, हमारा संडे टू संडे करते थे। ओके। पूरा दिन 6 दिन हमारा ट्यूशंस रहता था। हम चाणक्य मंडल अविनाश धर्माधिकारी सर के पास में थे। हम्म। तो संडे को हमको टाइम मिलता था तो हम एक हाफ डे, नहीं तो मॉर्निंग के सेशंस में हम जाके ये काम करते थे। लेकिन शायद तब से मेरा कम्युनिकेशन अच्छा था, तो तो मुझे तो उस फील्ड वो में, पीरियड ने हाँ आपको एक बहुत बढ़िया सेल्समैनशिप सिखा दी। हाँ, शायद लोगों से सेल्समैनशिप नहीं बोल सकते, वो, हाँ वो वर्ड भी है, लेकिन लोगों से अटैचमेंट मेरी थोड़ी जल्दी हो जाती है, तो उसकी वजह से मेरा वो बिजनेस फटाफट हो जाता था और सेलिंग फटफट हो जाती थी। तो वो अर्निंग सबसे मेन था हमारे मैम लिए। एक चीज यहाँ पर अभी एक समझ में आती है कि आपका बोलना है कि बेचने के पहले कनेक्शन बनाओ। हाँ, सबसे मेन चीज है, एन सबसे इम्पोर्टेंट मेन रूल चीज फॉर है। सेल्स। हाँ, ये सबसे मेन चीज है। आप खाली सेल्स पे ध्यान दोगे तो, फ्रूट पे ध्यान दोगे तो शायद आपका कुछ भी काम नहीं होगा, होगा लेकिन उतनी इंटेंसिटी से नहीं नहीं होगा। होगा। लेकिन आप फल की आशा मत करो, आपको सेल्स करना है। जो भी चीज दुनिया में, आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आपको सेलिंग करना है, लेकिन अगर आप किसी से कनेक्ट हो जाते हो करेक्ट है। तो शायद आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपने आप हाँ, होगा तो सेल्स। रिलेशनशिप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो करो, उसके ऊपर कंसंट्रेट करो। लोगों का कंसंट्रेशन ज्यादातर बिजनेस पे होता है, हम्म। तो मेरा ध्यान उधर कभी नहीं रहता है। लोग मुझे, जब मैं इंश्योरेंस में थी तो भी मुझे मेरे बॉसेस लोग बोलते थे कि जाके खाली बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती क्या। लेकिन मेरा ये था, जब जिस दिन मुझे बिजनेस लगता था ना, उस दिन मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली हो जाता था। मुझे टारगेट अचीव करने की जरूरत नहीं रहती थी, वो टारगेट अचीव हो जाता था। मैम आपने आपका कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट किया एक इंश्योरेंस सेल्स मैनेजर के रूप में, और आपकी एजेंट्स की खुद की टीम थी भी। हम्म तो ये फेस के बारे में आपके क्या चैलेंजेस रहे? टेल मी मोर अबाउट दिस जर्नी। इंश्योरेंस बेचते हैं तो वो तो हम ड्रीम्स बेचते हैं, कागज बेचते हैं। सबसे मेन चीज, जिसने, ऐसा बोला जाता है कि जिसने इंश्योरेंस बेचा वो दुनिया में कुछ भी बेच सकता है। हाँ, क्योंकि कागज के टुकड़े को आप बेच रहे हो, ड्रीम्स को बेच रहे हो। लेकिन मेरा वही वापस से एक बोलना रहेगा कि रिलेशनशिप पे ही बिजनेस होता है। और मेरे एजेंट्स जो मैंने बनाए हुए थे, जिनको मैंने बिजनेस सिखाया था, तो वही सब लोग ऐसे रेप्यूटेड लोग थे। ऐसा नहीं था कि कोई उसको जरूरत है उसकी वजह से वो काम कर रहा है। सबसे मेन पॉइंट ये था। मेरे डॉक्टर्स लोग थे, लॉयर्स लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर्स लोग थे, इंजीनियर्स लोग थे, तो ये लोग मेरे लिए काम करते थे। तो हाँ, ये मेरे सब इंश्योरेंस के लोग थे जो मेरी टीम के मेंबर्स थे। तो ऐसा नहीं कि उनको पैसों की जरूरत थी, उनको वो कमीशन की जरूरत थी। प्रैक्टिसिंग थे, जैसे आपने डॉक्टर बताया, तो हाँ, वो सब प्रैक्टिसिंग थे, सब प्रैक्टिसिंग थे। और जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो सब हाई लेवल के कॉन्ट्रैक्टर्स थे। तो ऐसा नहीं है कि उनको पैसों की जरूरत थी उसके लिए वो काम कर रहे थे। बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर मी। वो सब आपके लिए करते थे बिकॉज ऑफ यू एज मिस मंदाकिनी, या एंड नॉट एज समवन इनटू इंश्योरेंस। नो नो नो, नॉट फॉर दैट ओन, नेवर। तो मैंने अगर उनको बोला कि यस अपने को ये करना है, तो यस हम करते रहते थे, करेंगे ही। और जो हमने डिसाइड किया उतना टारगेट हम अचीव कर लेते थे। तो जो मेरा भाई है खुद, वो खुद डॉक्टर था। हाँ, तो हाँ, तो वो गया तो उसका बिजनेस 101% होता था। क्यों? कि उसके भी लोगों से रिलेशंस उतने मेंटेन रहते थे। तो आपको बिजनेस करना है तो आपको लोगों के रिलेशंस मेंटेन करने रखेंगे। आपका बिजनेस पर्पस नहीं होना चाहिए, वो तो ऑटोमेटिकली बनता ही बनता है। इफ यू विल फोकस ऑन द मनी, देन इट विल बी डिफिकल्ट, मनी विल रन अवे। हाँ, यस। लेकिन आपको फोकस करना है आपके लोगों के ऊपर, उनके रिक्वायरमेंट के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर। वो सबसे मेन चीज है। हमको हमारा खुद का नहीं देखना है। मैम आपकी जो अभी तक जो भी बातें हमने करी, जैसे आपके पापा से आपने मेनली सीखा कि पापा ने भी कनेक्शन बनाया, तो लोग आकर हाथ में हाथ मिलाकर वो आपकी कड़ी बनी गांव में काम करने के लिए। आप भी आज जो बात कर रहे हो, आपके भाई के लिए भी जो बात कर रहे हो, तो एक वो क्या चीज है जो आप सब लोगों में सिमिलर है, लोगों से कनेक्शन बनाना? सेवा। तो उसमें एक वो क्या चीज एक मेन आती है जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो लोगों से, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हो? शायद गॉड गिफ्टेड है उस चीज में, लोगों से कनेक्शन बनाना। और जब किसी को जरूरत है तो
हमारे घर में से कोई ये नहीं देखता कि मुझे मेरा काम है, हम्म, हम नहीं सोचते। हम्म, हम हमारा खुद का टाइम, सबसे कीमती चीज आज की दुनिया में जो है वो है टाइम है। टाइम, और वो किसी को देना है, यानी कि उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। तो हम लोगों को टाइम सबसे मेन चीज वो देते हैं, जबकि उनको रिक्वायर्ड है, जिसको जरूरत है उसको अगर हम वो चीज दे रहे हैं, हम्म, उसको वो मेंटल सपोर्ट दे रहे हैं, उसको जो भी अपने तरफ से सपोर्ट की जरूरत है वो अगर हम उनको दे रहे हैं, जो सेवा हम लोग जो बिजनेस कर रहे थे, सब मेरे एजेंट्स लोग जो भी काम कर रहे थे, तो हमारा सबसे मेन टारगेट ये था कि बिजनेस करना नहीं था। हमारा सबसे मेन टारगेट ये था कि लोगों को इंश्योर करना, करेक्ट। उनके फैमिली के लिए उनको सपोर्ट करना, उनको जन जागृति हम करते थे सबसे मेन चीज, क्योंकि उसका जो पर्पस है ना, वो पर्पस अपने को अचीव करना था, लोगों को सुरक्षित करना था, फैमिलीज को सुरक्षित करना था, बच्चों को सुरक्षित करना था। तो वो चीजें पे हमारा फोकस था। तो बिजनेस ये तो बन जाता था, लेकिन हमारा फोकस अलग चीजों पे रहता था। तो सेवा, उसमें भी सेवा ही थी। बिजनेस तो हो ही रहा है ना, लेकिन अपना सबसे मेन चीज सोशल कॉज होता, वो जो चाहिए अपने को, लोगों की सुरक्षितता, तो वो सोशल कॉज के लिए हम ज्यादातर काम करते थे, जो कि चीज मेरे मम्मी पापा से ही मेरे पास में आई। जैसे कि मेरे पापा का रिसेंटली हमारा उनका हार्ट वॉल का रिप्लेसमेंट हुआ, ओके। तो उनका एक ही जाने के टाइम पे, ऑपरेशन के जाने के टाइम पे, वो मुझे एक ही बात जर्नी में बोल रहे थे कि मुझे लोगों की और सेवा करनी है, और मुझे इतना ही पता है कि मैं वापस आऊंगा। बस ये विल पावर उनमें थी हमेशा। इस चीज को हाँ, मेरी मम्मी घंटों हमारा सबका करने के बाद में भी उसके वो नहीं कभी देखती थी कि गांव के कितने लोग खाना खाने आए हुए, 25 लोग आए, 15 लोग आए, 20 लोग आए, कभी हमारे घर से कोई भूखा नहीं गया। तो वो ये नहीं देखती थी कि मुझे काम करना पड़ रहा है, उसका ये था नहीं, मुझे लोगों को सेवा करनी मिल रही है, मुझे लोगों को खाना खिलाना मिल रहा है, तो वो आई एम डूइंग। एक वो नजरिए का फर्क है, फर्क बस है। बस बस वही। वंडरफुल। मैम, आपकी ये जो कॉर्पोरेट जर्नी में, कमिंग फ्रॉम एक हम्बल बैकग्राउंड आपका जो है, एंड फिर एक इंश्योरेंस एजेंट, बतौर इंश्योरेंस एजेंट ऑफिस में जाना, तो वो जर्नी में आपको कुछ ऐड करना है? यस, जब मैं, हमारा जो क्रक्स था वो सुहास पैटर्नकर सर जो थे, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में थे, अच्छा। तो दे आपने नोज आपकी अबाउट जर्नी इट। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस से स्टार्ट हाँ, किया? वहां से स्टार्ट की। तो समहाउ दे केम टू नो अबाउट माय ब्रदर एंड मी कि हम लोग ऐसा ऐसा बिजनेस इतना स्ट्रांगली कर सकते हैं। सो आई ज्वाइंड एज अ सेल्स मैनेजर, एंड उसके बाद में मेरा जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ। सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग थी कि मैंने जब सुहास सर ने मुझे ज्वाइन किया एज अ सेल्स मैनेजर, तो मुझे पता नहीं था। जब मैं फर्स्ट टाइम ऑफिस में गई, तो मैं बैठी टेबल पे, मेरे पीछे मेरे रीजनल हेड आए हुए थे, तो वो बैठे हुए थे। सो उन्होंने मुझे मेरा ड्रेस कोड देखा, उन्होंने मुझे मेल पे डाला Okay. कि डोंट यू नो द ड्रेस कोड, एंड Corporate मुझे dress code. मुझे सच में नहीं पता था। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं चप्पल और सादा पंजाबी ड्रेस सूट पहन के मैं गई थी, और बैग भी नहीं थी मेरे पास में। तो मैं घर पे गई, भाभी को पूछा, तो दूसरे दिन मैं वेल ड्रेस्ड होके, शूज वगैरह सब एवरीथिंग पहन के, फिर मैं प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड होके गई। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जबकि आई डोंट नो द कॉर्पोरेट ड्रेस कोड इटसेल्फ। तो वहां से स्टार्ट होके अभी यहाँ तक मैं आई हूँ। तो सो मेनी चेंजेस। एंड तुरंत में खुद पे अप्लाई करना। अप्लाई करना, यस यस। गलती अगर अपने को समझ में आ रही है तो उसको तुरंत करेक्ट करके उसका नेक्स्ट स्टेप, What next? हाँ, व्हाट नेक्स्ट, वो करके आगे बढ़ना है। नहीं कि मुझे ऐसा बोला, हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो मैंने लेकर उससे बैठे नहीं हाँ, आप। मैं उसको लेके बैठी नहीं। तो मैंने करेक्टिव एक्शंस लिया और तुरंत मैं आगे बढ़ी। तो Wonderful. अपने को जो मिस्टेक सामने आ रही है उससे सीखो, उसको रिपीट मत करो, और आगे बढ़ो। वेरी गुड लेसन फॉर जस्ट अबाउट एवरीवन। या 2010 से 2016 तक धीरे धीरे आप भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में नासिक की हेड बन गई, और उस फेज में आपके मन में क्या मंथन चल रहा था, और नासिक में आने के बाद में हाउ डिड नासिक ट्रीट यू?
जब नासिक में एंटर हुआ तो मेरी फैमिली, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम धुले, यस, सो उधर का जो खानदेश के जो पीपल है वो बहुत लोग यहाँ पे है नासिक में। नासिक में है। तो जो रिलेटिव्स है, फैमिली फ्रेंड्स है, उनको छोड़ के मुझे नासिक में तब कोई पहचानता नहीं था। गिने चुने लोग थे जो मुझे पहचानते थे कि मंदाकिनी है ऐसा वैसा, लेकिन बाकी मेरी लोगों से ज्यादा पहचान थी नहीं, अभी भी बहुत लोगों से नहीं है, लेकिन स्टिल तब से लेके आज तक नासिक ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मैं मेरे पास में पूरा नासिक के ऑलमोस्ट 42 ब्रांचेस थे, बैंक ऑफ Okay. इंडिया ने, यूनियन बैंक के, इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट के, तो ऑलमोस्ट नासिक डिस्ट्रिक्ट में घूमी हूँ और हर एक खेड़े गांव में जाके लोगों से मिली हूँ। सो जो लोगों ने प्यार यहाँ से दिया, कि यहाँ की नहीं हूँ मैं, धुलिया की हूँ, पीपल नोज दैट वेरी वेल, बट स्टिल यहाँ पे आने के बाद में जो लोगों ने सपोर्ट किया, जो प्यार मुझे दिया और जो मेरे पे ट्रस्ट रखा, सबसे मेन चीज वो मुझे आगे बढ़ने में, बढ़ने एक एक स्टेप बढ़ने में मुझे सहायता उसकी सबसे ज्यादा हुई। और बाय गॉड ग्रेस आज के तारीख में थोड़े बहुत लोग पहचानते हैं। नासिक में शिफ्ट होने के बाद में धुले से यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ का कुछ ज्यादा पता नहीं था, तो उस टाइम पे अशोक मुर्तड़क साहब ने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया, उनके लोगों ने ज्यादा हेल्प किया। मुझे कोई कुछ भी दिक्कत आती थी तो मैं सर को फोन करती थी, सर मुझे ये चीज का पता नहीं, ये कहाँ पे होगा, फिर वो उनका बंदा आता था, मुझे बताता था, हेल्प करता था। तो वो चीजें उन टाइम पे उनसे लेके हर एक बंदे ने मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया, मेरी सोसाइटी के लोगों ने सपोर्ट किया कि मेरी मम्मी घर पे अकेली रहती थी तो वो उनके उसके तरफ ध्यान देते थे। नासिक has तो been very soft for वेरी you वेरी and your वेरी family. वेरी यस, वेरी सॉफ्ट एंड इतना ज्यादा सपोर्ट लोगों का मुझे रहा है यहाँ पे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। हाँ 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 हाँ, वो wonderful. मेन चीज है। तो मैम ये जो जर्नी आपकी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ में थी, आप नासिक आए और ये आगे फिर 2016 में आपने दूसरी कंपनी में लोकेशन हेड बनकर आप नासिक में कंटिन्यू किया आपने, लेकिन तब आपके मन में फिर से कुछ एक कश्मकश चल रही थी, तो वो और वहां से किस तरह से आपकी लाइफ बिल्डरशिप की तरफ मुड़ी? पता नहीं, मुझे किसी के अंडर कंट्रोल रह के काम करना थोड़ा दिक्कत वाला लगने लग गया था, क्योंकि हम जब रिलायंस में थे तो सुहास सर हमारे बॉस थे, तो उनका लीडरशिप अलग था और बाकी लोगों का लीडरशिप अलग था। तो हम लोगों को उनकी ज्यादा आदत थी, उनके लीडरशिप की ज्यादा आदत थी, तो थोड़ा सा मुझे वो क्लैशेस लगने लग गए कि लीडरशिप के क्वालिटीज में और हमारे खुद का जो भी वजूद है, जो खुद का प्रेजेंस है, उसमें मुझे क्वेश्चंस आने लग गए कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो उससे वो मेरे मन में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होने लग गया था कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, ये क्यों करना है, ये इससे क्या हासिल होगा, क्योंकि पहले से मुझे ना लाइफ में कुछ तो अलग करना ही है और करना था, तो ये चीज वो नहीं थी जो मैं कर रही थी। मुझे समझ में आ रहा था कि हम बने किसी और चीज के लिए लेकिन हम कर कुछ और है। शायद वो फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से मैं जॉब कर रही थी, वैसे भी तो कोई भी जॉब करता है तो वो फाइनेंस की वजह से ही जॉब करता है, तो मुझे वो समझ में आ रहा था कि ये चीज वो नहीं है जो मैं कर रही हूँ, जो मुझे करना है। तो वो मन में वहां से वो स्टार्ट हो गया था। उसका एंड हुआ जब मैंने E3 ज्वाइन किया, और E3 एक एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उसके लिए भी मेरे भाई का जो दोस्त है उसने मुझे इतना फोर्स किया कि अगर तू आज यहाँ पे नहीं आई तो मैं तुमको घर पे, तू जहाँ होगी वहां लेने आऊंगा, लेकिन तुमको यहाँ पे आना है। पराग अहिरे करके और बबलू दुसाने करके मेरे संदीप दादा के दोस्त थे, दे फोर्स मी अ लॉट, और उन्होंने बोला आज तुमको यहाँ पे आना ही है, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। जो मैंने जॉब छोड़ा उसकी शुरुआत वहां से हुई। जब मैं वहां पे गई, मैंने ज्वाइन किया तो मैं जॉब में थी और मैं वो कर रही थी, तो बहुत डांट खानी पड़ती थी हर टाइम, हर वीक में, क्योंकि जो असाइनमेंट दिया है वो मैं कभी कंप्लीट करने नहीं पाती थी। हाँ, जॉब प्रेशर एंड एवरीथिंग, एंड वो वर्किंग डे में रहता था तो मुझे जाने में दिक्कत आती थी, ना मैं बैच का जो ग्रुप का मीटिंग रहता था ना वो मैं टाइम पे कभी कर पाती थी, तो वो जो बुक्स पढ़ने के लिए बोलते थे वो मैं कभी टाइम पे नहीं कर पाती थी। तो वो ऐसे सब दिक्कतें 6 महीने वही चली। तो लेकिन बाय गॉड ग्रेस हमारा जो ग्रुप था E3 का, उसमें बिंदु मैडम थे, अमोल सर, डॉक्टर अमोल सरोदे थे, रजनी थी, डॉक्टर आंचल है, अजीत कुलकर्णी है,
तो हम लोगों का जो पूरा टीम था ना, वो टीम इतना अच्छा था कि दे पीपल रियलाइज्ड अबाउट माय क्वालिटीज। हम्म। उनको समझा कि मेरे में कुछ तो अलग है जो मुझे कभी जो नहीं आप समझा था। शुरू से लेकिन आप फील करते थे कि हाँ, कुछ तो मुझे बड़ा फील करना होता था, है। मुझे कुछ तो करना है, लेकिन क्या करना है उसका क्वेश्चन आंसर मैंने कभी खुद को नहीं किया था। तो उन लोगों को वो चीज समझ में है। और एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर अमोल पाटिल सर हमारे कोच थे, तो उनके ऑफिस में बैठ के इन लोगों ने मुझे, सबने ऐसा चारों तरफ से घेर के मुझे एक ही क्वेश्चन किया, जस्ट टेल अस कि व्हाई यू आर डूइंग द जॉब। हम्म। और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं उनको बोल नहीं सकती कि अरे मुझे फाइनेंशियल जरूरत है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द जॉब। हाँ, ऑफ कोर्स। तो मैं उनको बोल नहीं पा रही थी, हम्म। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि तू खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर, तुम खुद को सोचो कि क्यों तुमको जरूरत है क्या सच में। अगर नहीं है तो तुम क्यों कर रही हो, तुमको जो करना है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हारे में जो चीजें है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ये इसके लिए तुम बनी नहीं हो। जब आप मैम वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे कि मेरे को क्या करना है, मैं किस चीज के लिए बनी हूँ, तो वो क्या क्या वर्टिकल्स आपको दिख रहे थे, क्या क्या सेगमेंट्स जहां पर आप एंटर कर सकते हो? ये तो मैंने उस टाइम पे कभी सोचा नहीं था, लेकिन हम्म। मुझे लोगों की सेवा करनी है, ये बस इतना मेरे को समझ में आ रहा था। आई हम्म। आई आई वांट टू डू समथिंग फॉर द सोशल, यही मुझे पता था। वो कैसे करूंगी, क्या करूंगी, वो मुझे उसमें क्या करना है, फिर फाइनेंस का क्या देखना है, वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। वो उसके लिए मैं पूरी ब्लैंक थी। तो उन लोगों ने मुझे वो चीज सोचने में मजबूर किया कि मुझे करना है। एंड यस, आई हैड टेकन द डिसीजन कि मुझे जॉब छोड़ना है। सो तो ये आफ्टर फाइनली आपने जॉब कब छोड़ा मैम? 2019 में, 1 अप्रैल 2019 को मैंने जॉब लेफ्ट, 31 मार्च को मैंने जॉब छोड़ दिया छोड़ दिया, और ओके। 1 अप्रैल से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मेरे मम्मी पापा को बहुत ज्यादा टेंशन आ गया कि लोगों को क्या बोलेंगे, क्योंकि दूल्हे की तरफ की मेंटालिटी ये है कि अब तक था कि एक तो आई एम सिंगल, हाँ। ऊपर से मैं जॉब करती थी, तो उनको बोलने को था कि हाँ मेरे हमारी बेटी जॉब करती है, तो अब क्या बोलेंगे, इसने हाँ। तो जॉब भी छोड़ दिया, तो अब क्या बोलेंगे, और फाइनेंस का क्या, मंथली एक्सपेंडिचर का क्या। तो मैंने उनको बोला कि यस आई विल प्रूव दैट, कि मैं आपको जो, मैम वो टाइम पर माइंडसेट एग्जैक्टली क्या था? क्योंकि पेरेंट्स के साइड से भी थोड़ी सी एक अनसर्टनिटी थी, पेरेंट्स को भरोसा पूरा था, हाँ, लेकिन जो थोड़ी सी एक अनसर्टनिटी होती है, इट्स बट नेचुरल, एनी पेरेंट विल हैव। लेकिन आपके माइंड में तब चीजें क्या क्या चल रही थी? मुझे खाली खुद पे और भगवान पे भरोसा था। और मुझे इतना पता था कि मम्मी पापा है, भाई है, सुहास सर है, तो मुझे उतना पता था कि हाँ कुछ अगर दिक्कत हुआ तो ये लोग हैं मेरे पीछे। तो फॉल बैक प्लान आपके पास, मतलब ये लोग हाँ, थे? ये था, ये थे। तो उतना भरोसा मेरे पे था कि अगर नहीं कुछ हो पाया तो ये तो मेरे साथ में है ही। और हम्म। वो तो बहुत दूर की बात थी, मेरा खुद पे ऊपर ही भरोसा है कि मुझे पता था कि यस मैं कुछ ना कुछ तो अभी करूंगी, भूखी तो नहीं रहूंगी, ये तो सबसे मेन चीज थी। तो तो आपने वो मैंने सबसे, स्टार्ट किया तब से। तो जैसे ही जॉब आपने छोड़ा तो तुरंत में आपने बिल्डरशिप लाइन चुनी? नहीं, तुरंत में नहीं चुनी। हम्म। आई वॉज सो ब्लैंक, मुझे क्या करना है वो पता नहीं था। तो हमारा एक छोटा सा जमीन था हम्म। सुहास सर का, जहाँ पे धुमोड़ी करके गांव है। तो अंजनेरी की तरफ? त्र्यंबकेश्वर के आगे। तो वहां पे 3 एकड़ का हमारा छोटा सा जमीन था। तो मैं वहां पे गई, मैंने देखा कि ये पूरा इतर फितर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो मैंने स्टार्ट किया उसका डेवलपमेंट करना, फिर मैंने वहां पे पौधे लगाए, फिर उसको लेवलिंग किया, उसका फेंसिंग किया। तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि बीइंग अ लेडी मैं किसी गांव में जाके काम कर रही थी। हम्म। तो वहां पे लोगों को था कि ये लड़की यहाँ पे आके कहा कैसे काम करे, एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं मिलता है। एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं था। तो जो गांव में चीजें रहती, ये हमारा बांध है, यहाँ तक आपकी नहीं है, हम्म। ये हमारी जमीन है। फिर मैंने मोजनी की, फिर मुझे पता नहीं था कि गवर्नमेंट मोजनी क्या रहती है। फिर मैंने वो इंक्वायरी किया, तो लोगों ने वहां मुझे, वहां पे त्र्यंबकेश्वर में सभी लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। तो ये ऐसा मैंने एक एक चीज सीखते गई, कैसे करने का वो सीखते गई। जबकि मैं ये फील्ड में से बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ, और हम्म। इंजीनियरिंग ये सभी चीजों से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। तो ये वहां से मैंने डेवलपमेंट चालू किया। तो मैं और मेरी मम्मी सुबह जल्दी निकलते थे 7 बजे, और डेवलपमेंट के लिए साइट पे जाते थे, रात को 7 बजे वापस रिटर्न आते थे, दिन भर वही काम करते थे। और मैंने फिर वो जगह ऐसी बनाई कि दूर दूर से लोग ना उसको देखने आते थे कि एक लड़की है जो कुछ तो कर रही है,
अलग कर रही है। तो मैंने वो तो बांध यहाँ जो पे बनाए, अलग, हाँ क्या था हाँ, मैम? तो वो जो बांध बनाते हैं तो मैंने उसको पिचिंग करके बहुत सुंदर बांध बनाया, बहुत बड़े बड़े और अच्छे से। फिर उसमें पौधे मैंने लगाए कि वो भी चीजें जगह वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो वो मैंने मेरे दिमाग से ही किया। तो वो जगह डेवलपमेंट चालू किया। वो ऐसा इतना अच्छा बनाया कि लोग देखने आते थे, स्पेसिफिकली इसकी वजह से कि कोई लड़की काम कर रही है। ओके। हाँ, जेंट्स काम करता है तो इतना ये नहीं, लेकिन कोई लड़की वहां पे आके डेवलपमेंट कर रही है। वो गांव की छोटी सी जगह थी छोटी सी जहाँ पर। जगह पे, गांव में, खेड़े गांव में काम कर रही थी। तो मैम वहाँ पे लैंड डेवलपमेंट में आपने प्लांटेशंस और जो चीजें करी, इसके अलावा व्हाट वाज द मेन थिंग, आप व्हाट वेर यू अप टू, कि वो उसको कैसे डेवलपमेंट का रूप देना है? जब मैं वो साइट डेवलप कर रही थी ना, तो उस टाइम पे मुझे वो जगह में कुछ तो अलग एनर्जी लग रही थी। ओके। वहां पे ना सामने 2 मंदिर है, और अच्छा। ये उसके फ्रंट को गावठान को हमारी ये जगह है। तो वहां पे जो मुझे फील होता था, तो जो लोग मेरे साथ में काम करने आते थे, छोटे से लेके बूढ़ों तक सब लोग मेरे यहाँ पे काम करने आते थे। तो उस टाइम पे जो एनर्जी मुझे लगी वहां पे, तो वो ऐसी लगी कि आई शुड डू समथिंग हियर फॉर द ओल्ड एज पीपल। ओके। तो अभी भी हम लोगों का वही प्लानिंग है वहां पे। हमने उसका अभी खाली डिजाइनिंग कंप्लीट किया है, हुआ है, अभी काम स्टार्ट नहीं किया है। बट वी रिजर्व दैट जगह ओनली फॉर द पीपल, नॉट फॉर द मनी। हम वो लोग करने नहीं वाले हैं। वो ओनली एंड ओनली फॉर सोशल सर्विस, तो जिनको कुछ चाहिए। आगे ओल्ड एज होम जैसे ओल्ड आप एज कुछ होम सोच वहां रहे पे हैं? हमने सोचा हुआ है कि वो जगह पे हम वही करेंगे। वहां पे सब फैसिलिटीज रखेंगे। ओके। जिन लोगों को आके हमारे साथ में रहना है, वो विल लिव विद अस फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उनके लिए हम उनके तरह तरीके के सब चीजें वहां पे रखेंगे। जैसे कि ओल्ड एज लोगों को, उनका उनको खाली 2 चीजें लगती है, एक छोटा सा थोड़ा सा खाना खाना, और दूसरा मेन चीज मानसिक सब सपोर्ट। उनको करेक्ट। बातें करना, उनको प्यार से बात करना, उनको प्यार देना, यही चीजें उनका सबसे मेन चीज रहती है। क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट बाकी कुछ नहीं रहती है। तो मेन चीज हम उसके ऊपर फोकस करेंगे कि हाउ दे विल गिव ओके। टेक द सपोर्ट फ्रॉम अस। उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी रहेगा, उसके ऊपर हम लोग कंसंट्रेट तो ये करेंगे। है आपका फ्यूचर में ओल्ड एज होम ओल्ड के एज लिए। होम का उनका वहाँ का हमारा प्लानिंग है। तो चलो। हमने वो जगह डेवलप करने के बाद में लड्डा शेठ के साथ में से हमने वो जगह परचेज की थी। तो सुहास सर ने एक दिन उनको बोला कि जाके जरा देखो वो कैसी जमीन डेवलप किया है उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे ये अंजनेरी वाला प्रोजेक्ट दिखाया था। एंड फ्रॉम देयर हमारा रियल एस्टेट का जर्नी चालू हुआ ओके। बेसिकली। इसमें ये किस तरह से, तो लड्डा जी भी एज अ बिल्डर ही वाज इन्वॉल्वड इन दिस? नो नो नो, उनके पास से हमने जमीन परचेज किया था। ओके। और फिर बाद में उन्होंने मुझे अंजनेरी वाला प्रोजेक्ट दिखाया। फिर हमने वो प्रोजेक्ट परचेज किया, पूरा उसको डेवलपमेंट किया। बीच में कोरोना आया। फिर कोरोना के बाद में हमने उसका हमारे आर्किटेक्ट के साथ में, निनाद के साथ में, उसका पूरा डिजाइनिंग एवरीथिंग करवाया। एंड राइट नाउ हमारा वहाँ पे अभी 9 बंगला का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओके। एंड मैंने सबको बोला कि हम सब एक साथ एक जैसे घर बनाएंगे, एंड पीपल सपोर्टेड मी। एंड हमने उसमें वही चीज बहुत अच्छी तरीके से वहाँ का जो नेचुरल फ्लो है, उस हिसाब से उसका प्लानिंग करके एस शेप का बंगला बनाया। क्योंकि उसका वेंटिलेशन वैसा है, ओके। ऐसा हवा ऐसी आती है वहां पे। तो इसके लिए हमने बंगले का शेप एस में बनाया, ताकि वहां पे पूरा टाइम कभी भी शाम तक वहां पे लाइट की जरूरत ना पड़े, और वेंटिलेशन हवादार पूरा भी का रहे। हवादार भी रहे। तो उस हिसाब से हमने उसका बंगले का डिजाइन बनाया। एंड पीपल आर वेरी मच हैप्पी। जो बाहर के लोग वहां पे आते हैं, दे बहुत खुश होते हैं उसको देख के। तो ऐसा मैम, हमारा वहां आपकी से जब ये आप जर्नी स्टार्ट बिल्डरशिप हुआ। जर्नी में आप कुछ भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, तो क्या आप डिफरेंट देना चाहते हैं? आपके यूएसपी क्या है बाकी बिल्डरशिप प्रोजेक्ट्स के मुकाबले? एक्चुअली मुझे लगता है कि आई एम नॉट द बिल्डर, पहली चीज तो बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है, इसकी वजह से मैं ये कर रही हूँ। मुझे लोगों के जो सपने हैं, लोग सपना देखते हैं कि मेरा खुद का फार्म हाउस है, मेरा खुद का विला है। लेकिन क्या हो जाता है, जब उनको अपना रहने का फर्स्ट होम बनाते हैं, उसी टाइम पे वो इतना मेहनत से वो घर बनाते हैं, तो सेकंड होम बनाने के जाने के टाइम टाइम नहीं रहता, उसमें सोर्सेस पता नहीं रहते हैं, और वहां जाके काम करना उतना पॉसिबल नहीं पॉसिबल होता नहीं है। होता है। तो वो जो ड्रीम है ना लोगों का, वो रह जाता है।
तो मुझे वो ड्रीम्स लोगों के कंप्लीट करने हैं कि यस मेरा ये ड्रीम है, मेरा घर है खुद का, सेकंड होम है, और मैं वहां पे जाके अच्छे से खुद से शांति से रह सकता हूँ। और आप लोकेशंस भी ऐसी चुन रहे हैं जो सिटी से बाहर है, जो बिल्कुल हाँ। एक सेकंड होम जैसे है, तो लोगों के लिए टाइम और रिसोर्सेज दोनों आप सॉल्व कर दे रहे हैं। हाँ, तो आई कैन से यू आर नॉट जस्ट बिल्डिंग स्पेसेस, आप यू आर डिलीवरिंग देयर ड्रीम्स। या आई एम डिलीवरिंग द ड्रीम्स। मैं बचपन से मेरे मामा के इधर ज्यादा रही हूँ। स्कूल चालू होके एक एक महीना हो जाता था तो भी मैं नहीं आती थी। इतना मैं मेरे को खेड़े गांव में ज्यादा पसंद था रहना। शायद वही जो क्रक्स है मेरे से जुड़ी हुई, आज मुझे वो महसूस होता है कि मैं मिट्टी में ही रहती थी, वहां से अभी भी मिट्टी में ही काम कर रही हूँ, और लास्ट में एंड में सबको जाना तो उसी में है, मिट्टी में। मिट्टी में ही है। तो वो पंच महाभूतों में ही मैं बचपन से रहती आई हूँ, अभी भी मैं वही काम कर रही हूँ और वापस वहीं पे जाएंगे। तो लोगों का सपने एक्चुअल में रियलिटी में उतारना है, उनके ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, और वो सबसे बहुत बड़ी इसीलिए चीज मैंने मेरे आपके लिए लग इंट्रोडक्शन में रही भी मिट्टी लेकर आई मैं। है। यस, थैंक मिट्टी यू सो वर्ड। मच। मैम, आपके अभी ये जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, इस बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे? हमने जितने भी अभी जमीने पे जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट चालू किए हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट में कुछ तो अलग है, डिफरेंट है। विला प्रोजेक्ट्स है, लेकिन सब में अलग अलग चीजें हमने रखी हुई है। जो ऑनगोइंग हमारा जहाँ पे प्रोजेक्ट्स अभी जो हम ऑलरेडी सेल आउट कर चुके हैं, अंजनेरी वाला, जेनियल नाम है उसका, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर ही जेनियल है, आह्लाददायक वातावरण। सो मैंने उसका नाम जेनियल रखा। तो जेनियल। जेनियल, तो वो आजू बाजू का पूरा जो पहाड़ है वो बसाल्ट के है, हाँ, ब्लैक स्टोन। सो दैट्स व्हाई वी यूटिलाइज द ब्लैक स्टोन देयर। लोकल अवेलेबल। लोकल अवेलेबल, लोकली अवेलेबल नहीं बोल सकते, वो टच हमको देना था। ओके। हाँ, तो हमारी थीम वहाँ पे मैक्स टू मैक्स ब्लैक में है। और जो भी बंगले हमने बनाए हैं, तो जिसका बंगला जिस कैरेक्टरिस का वो बंदा है, उसके हिसाब से हमने उसके रूफिंग में उसको एम्बॉस किया है। ओके। जैसे कि मैं खुद हूँ, तो उन्होंने मुझे जापानीज फिश मेरे हॉल में, मेरे बंगले के हॉल में ऊपर एम्बॉस किए हैं। एक के बंगले में फ्लेमिंगो किया है, एक में कछुआ किया है, एक में वो तो ये स्नेल किस किया तरह है। से ये आप एनिमल फिगर्स से रिलेट कर रहे हैं? जिनका बंगला है उनको तो मैं फैमिली, उनके फैमिली को, उनको खुद को मैं पहचानती हूँ, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम पानी के नजदीक है, तो मेरे आर्किटेक्ट अच्छा। ने और हमने उनका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पानी के चीजों से जोड़ा। तो जैसे कि फिश है वो पानी में है, स्नेल है जो शंख वाली रहती है वो पानी में है, मोर है जो पानी के साइड रहता है, जो पेंगुइन है वो पेंगुइन भी पानी से रिलेटेड है। मैम, आप फिश कैसे बन गई? लेकिन वो मेरे आर्किटेक्ट का ऐसा इंटरप्रिटेशन है नीनाद का, कि मैं जो हूँ वो प्रवाह के अपोजिट जाती हूँ, ओके। लेकिन मैं मेरा डेस्टिनेशन हासिल स्पीड में कर ही अचीव लेते करती हो। हूँ। सो दैट्स व्हाई ही हैड गिवन द फिश, जापानीज आपको फिश इन द, सिंबॉलिक बनाया ये फिश। सिंबॉलिक उसमें बनाया, तो हर एक का सिंबल हमने उसमें किया है। अच्छा। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है जीनिया। वहां पे ना आपको ब्यूटी नेचर की बहुत कुछ दिखेगी, लेकिन जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि पहाड़ों पे है, डैम के पास में है, पानी के पास में है, लेक के पास में, ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसको इनर पीस क्या है ये समझता है, जिसको मेडिटेशन पता है, जिसको शांति क्या होती है वो समझ में आता है, उसको वो चीज इमिडिएटली टच हो जाती है। जो भी वो साइड पे आता है तो उसको समझ में आ जाता है कि व्हाट इज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। तो वो जो दुगारवाड़ी वाटरफॉल है वो सेंटर में आता है। वाओ, ब्यूटीफुल। हाँ, तो वो जो ऊपर से आता है तो वो सेंटर में फ्लो होता है यहाँ पे। तो हमको अपने इनर पीस को टच करना है, तो इसके लिए हमने वहां पे सेंट्रीपेटल थीम रखी कोर्टयार्ड की, ओके। कि वहां से सब अंदर, हम अपने खुद के अंदर जाएंगे। हम घर में कहाँ पे भी बैठे हैं तो हम अपने खुद के माइंड को टच करेंगे, अपने शांति को टच करेंगे, और वो शांति महसूस करेंगे। तो जो ये चीज अपने को दुगरवाड़ी के सिटी में पास मिलते में हैं, है ये वाला जो आप हाँ प्रोजेक्ट हाँ, बोल रहे उसके हो? बिल्कुल 200 ओके। मीटर पहले है। ओके। हाँ, तो जो चीज अपने को सिटी में नहीं मिल रही है, जो भागदौड़ हम सिटी में है, जो स्ट्रेस अपने ऊपर है, तो वो स्ट्रेस अपने को ब्रेक करना है वहां जाके।
तो इसीलिए लोगों के लिए सेकंड होम्स के लिए दिस इज द आइडियल प्लेस। हाँ, दैट इज द आइडियल प्लेस। तो वो सोच के हमने फिर वहां पे कोर्टयार्ड वाली थीम लाई है, और वो बंगले वैसे डिजाइन किए हुए हैं। ओके। हाँ, तो बंगलों में बैठने के बाद में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा यू आर सिटिंग इन द होम। आपको ऐसा ही लगेगा कि वो आप पूरा टाइम नेचर में ही नेचर बैठे में ही हो। बैठे हो, तो ये चीज एक यूनिक थिंग आपके हर प्रोजेक्ट में दिखती हाँ, है। हर एक प्रोजेक्ट में हमने नए नए थीम लाए हैं हुए। एक एंड जगह पे एवरीथिंग हम रिलेटेड टू नेचर, एवरीथिंग कनेक्शन रिलेटेड विद टू नेचर। नेचर। अभी हमारी एक जगह है जहाँ पे हमको महसूस होता है कि यस दिस इज द प्लेस फॉर द दुर्गा। हम्म। तो हम वहाँ पे अभी शक्तिपीठ का प्लानिंग किए हुए हैं, 51 ये कहाँ की शक्तिपीठ। बात कर रहे हैं आप? ये सब वही त्र्यंबकेश्वर के ही इलाके में है। ओके। हाँ, शायद शिव जी का आशीर्वाद मिल गया है तो त्र्यंबक छोड़ के जा नहीं रही हूँ। प्रसन्न है। यस, शिव जी प्रसन्न है। मैम, आपकी सारी जर्नी में आपकी मम्मी हमेशा आपके साथ रही। हमेशा। हम्म, तो मम्मी से जो कुछ वैल्यूज आपको मिली है, वो कौन सी एक वैल्यू आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? सबसे मेन चीज है ना, मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती है, जिसने हमको सबको तीनों बहनों को सिखाया, एक मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि हम सुबह 5 बजे उठते थे, हम्म। और उसका बोलना था आप कितना भी पढ़ाई कर लो, आपको किचन संभालना है, लोगों को संभालना है, और आपका जो भी करना है। करोगे वो संभालना है। एंड उस टाइम पे हमको बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि बाकी बाकी लड़कियां कुछ काम नहीं करती थी और हमको बहुत काम करना पड़ता था। लेकिन आज उसकी वैल्यू है कि उसने कितना दूर का सोचा था। शायद शी नोज कि मेरी तीनों लड़कियां बहुत कुछ अलग करने वाली है, एंड उसने हमको वैसा मोल्ड किया कि खाली पढ़ाई नहीं करनी है आपको, आपको सब संभालना भी है, घर भी संभालना है, और आपको फैमिली भी संभालनी है, आपको रिलेशंस भी संभालना है, एवरीथिंग करना है, और आपका करियर भी संभालना है। Very तो nice. पहली चीज उसने हमको वो ड्रीम्स भी दिखाए, और उसको उसका पहले से ये था कि आपको खुद का कुछ तो करना है, आपको का खुद के पैर पे पैसा कमाना है, आपके मेहनत से पैसा कमाना है। सेकंड थिंग उसने हमको बताया कि लड़की जो रहती है, अपना जो कल्चर है इंडियन कल्चर, उसमें सबसे मेन चीज रहते है लड़की का कैरेक्टर। तो मम्मी का सीख एक ही था कि अपना लड़की का कैरेक्टर ये कांच के घर के जैसा रहता है। Very true. एक बार अगर वो टूट गया तो बाद में कभी जुड़ेगा नहीं। सो जो भी करोगे आपका कैरेक्टर संभाल के करो, जो भी करना है आपको खुद को संभाल के करना है, और कोई आपके बारे में एक वर्ड गलत नहीं बोलना चाहिए। देखो, लोगों के मुंह को तो हम ताला नहीं लगा सकते, लेकिन अपना काम है कि अपने को खुद को संभाल के सब काम करना है। ये दूसरा सीख उसने हमको लाइफ में दिया। और तीसरी चीज, जब हम किसी भी चीज को करने के लिए निकलते हैं तो हमको लगता है, पहले तो डर लगता है ना कि अरे बाप रे ये काम कितना कैसे है, करेंगे? कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो वो हमेशा एक ही चीज बोलती थी, मराठी में बताती हूँ आपको, आपले डोळे घाबरतात हाथ नहीं। हमको आंखों से डर लगता है कि इतना बड़ा काम है, जैसे कि सोचो घर में बहुत बर्तन पड़े हैं, तो हम क्या सोचते हैं औरतें, अरे इतने बर्तन है, कैसे करेंगे, कब करेंगे, अरे बाप रे कितना काम है। लेकिन जिस टाइम आप वो डर खत्म करके आप काम को लग जाओगे, एक्शन में आ जाओगे, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप वो काम खत्म कर दोगे। हो जाता है। तो उसका उसने वही बोला है वो कि प्लानिंग भी दिमाग में आ जाती है। हाँ, कोई भी तो काम। वो उसने हमको वही सिखाया कि आपकी आंखें डरेंगी, लेकिन वो पहले काम को लग जाओ, हाथ नहीं डरेंगे, तो काम चुटकी में खत्म हो ज्यादा जाएगा। सोचते रहेंगे तो फिर हम इन एक्शन मोड में आ जाएंगे। हाँ, तो लाइफ में मैं ना Correct. कभी ज्यादा सोचती नहीं हूँ डिसीजन लेने के टाइम पे। आई हैड टेकन ईच एंड एवरी डिसीजन फटाक से। ज्यादा सोचते बैठेंगे फिर ये करेंगे नहीं करेंगे। क्लियरली सी मैम कि आप आज जो भी है आपके पेरेंट्स की वैल्यूज के कारण है। बहुत ज्यादा, बहुत आपके ज्यादा। पापा ने आपको रिलेशनशिप उन्होंने ना विल पावर है ना बहुत ठूस ठूस के भरा है हमने। मैं तो उनको दोनों को हमेशा बोलती हूँ, जो विल पावर की कमी शायद किसी में रहती है, उसकी वजह से थोड़ा सक्सेस आगे बढ़ने की में दिक्कत आती है, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने वो विल पावर हमारे में इतनी भरी है कि फूट फूट के भरी है, तो एकदम कि हमको कहाँ पे भी डर नहीं लगता। मैम, आपकी बातों में हमेशा एक वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों को खुद पे सेल्फ बिलीफ रखना, ये उठ कर आती है बातें प्रोमिनेंटली आपके, वो हर बात में आती है। तो आप आज जो भी ऑडियंस हमारे देख रही है, यंग वुमेन प्रोफेशनल्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, या तो फिर कोई एक बिल्डरशिप जर्नी में जो कदम रखना चाह रही है, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले चीज तो जो भी करना है उसके रूट तक जाओ, वो समझो
खाली थेरोटिकल नॉलेज मत लो। थेरोटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता है। आप 10 बुक पढ़ोगे लेकिन उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाओगे तो उस बुक पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने अभी ये फील्ड में काम कर रही हूँ लेकिन मैं ये फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी सीख रही हूँ एवरीथिंग। मुझे जितना सीखना अच्छा लगेगा मैं वो सीखूंगी। जैसे कि आपका फील्ड है, आपके फील्ड में भी हर्डल्स आएंगे, लेकिन आप एवरी डे अगर आप लर्निंग करते रहोगे तो आप सक्सेस के एक एक कदम आगे बढ़ते रहोगे। करेक्ट। लेकिन आप ये सोचोगे नहीं मुझे सब कुछ पता है, मैंने ये इतना पढ़ाई कर ली है, मैंने इतने बुक्स पढ़े हैं, मैंने सब इंक्वायरी कर ली है, तो शायद आप सक्सेस के एक एक कदम पीछे जाओगे। हर दिन लेकिन नया हर दिन सीखते नया रहो सीखते और जाओ, चलते जाओ। चलते जाओ। जो भी मिस्टेक्स हो रही है सभी से होती है, मेरे से होगी, आपसे होगी, बाकी सबसे होगी, लेकिन मिस्टेक हो रही है ना तो उससे सीखो। वो मिस्टेक क्यों हुई उसका सोचो कि ये अपने से क्यों मिस्टेक हुआ, तो उसको आगे करेक्ट करो। करेक्ट मैम। ये आपकी जो फील्ड में आप काम कर रहे हैं, इसमें अलग अलग एजेंसीज है जहाँ पर आपको और बहुत सारे चीज़ें फेस करनी होती है। खुद को आप एक स्ट्रेंथ लाने के लिए, इनर स्ट्रेंथ, और आपका एक वो टेम्पो मेंटेन रहे, उसके लिए आप खुद के लिए क्या काम करते हैं? सबसे मेन चीज तो रियली टचवुड, आई एम वेरी मच गॉड ब्लेस इसमें कि मुझे जो भी लोग मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, और शायद अपना हम अच्छे हैं तो सब दुनिया अच्छी दुनिया है। अच्छी है। हाँ, तो वो तो मेरी टीम बहुत अच्छी है। और जो मेन चीज अपने को उनके साथ में काम करने के टाइम पे लगती है वो है बीइंग अ फैमिली मेंबर। हम्म। तो मैंने मेरे सभी लोगों को यही सिखाया है, और वो मुझे भी देखते हैं, मेरा बिहेवियर देखते हैं, तो दे नोज वेरी वेल कि मैं भी उनके साथ में एक फैमिली मेंबर करके हूँ, ना कि एजेंसी मेरे काम पास में काम कर तो रहे हैं ये उस एजेंसीज हिसाब नहीं से। है, आपके फैमिली मेंबर्स यस है। यस यस यस। और दैट्स वही वेरी सीख इंपॉर्टेंट मैंने टीम सभी बिल्डिंग के लिए। टीम को सिखाई है कि वी आर अ फैमिली। हिरणमयी एक अपनी फैमिली है, और हम्म। हिरणमयी के हम मेंबर्स हैं। तो हमको जो भी काम करना है तो अपने घर का काम कर रहे हैं ये सोच के करना है, ना कि मुझे ये काम मिला है, ना मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वाटर प्रूफिंग का काम मिला है, मुझे इलेक्ट्रिकल का काम मिला है, मुझे प्लम्बिंग का काम मिला है, तो अपने को वो काम करना है ऐसा नहीं है। काम मिला है उसकी वजह से काम नहीं करना है। ये मेरा घर है और ये मेरे घर का काम कर रहे हैं, ये कंपनी नहीं है, ये अपना एक पूरा फैमिली बॉन्डिंग है, तो हम्म। उसके हिसाब से अपने को काम करना है। तो इसमें घर में तो हमारे झगड़े होते हैं, चिल्लाना होता है, पुकारना होता है, सभी चीजें होती है जो अपने एक घर में होती है। तो मैं कभी उन पे चिढ़ती हूँ, कभी वो उनको गुस्सा आता है, तो वो सब चीजें तो चलती रहती, नो डाउट। बट वो जो स्ट्रांग बॉन्डिंग हमारे सब में बनी है, हिरणमयी की बॉन्डिंग जो हम लोगों ने मेंटेन रखी है, और बाय गॉड ग्रेस वो ऐसे ही मेंटेन भी रहेगी। तो वो एक है कि जब आप खुद के ऊपर कंट्रोल रखोगे तो अपने को लोगों से रिलेशंस रखना आसान होता है। मैम, ये अगेन वही आपके पापा की वैल्यूज आ गई यहाँ पे, रिलेशनशिप आपने रिलेशंस, बिल्डअप करके रखा है। एंड ये टीम नहीं, फैमिली बन गई है, फैमिली जो बन सब गए हैं, हाथ में हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। हिरणमयी कंस्ट्रक्शन को ऊंचा लेकर जा रही है। यस 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 यस। और मेन हम्म। सबसे चीज है कि आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करके आपको खुद के ऊपर आप खुद वो। कुछ फॉलो करती है मैम हाँ, मेडिटेशन के लिए? मैं लाइफ में जब कॉलेज में लोग जाते हैं, कॉलेज लाइफ जीते हैं, तो उस टाइम पे मेरे भाई ने, दादा ने मेरे को मेडिटेशन को भेजा था। हाँ हाँ। तो वो भी चीज़ मेरे लाइफ में बहुत अलग बनी कि एक तरफ स्कूल में, कॉलेजेस में जाके लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उसी टाइम पे मैं मेडिटेशन के मेडिटेशन। रास्ते पे चल रही हूँ। तो ये बहुत तो आप क्या कॉन्ट्रास्ट चीज़ मेरे लाइफ में स्टार्टिंग में बनी। खुशी से गई थी या? नहीं, पर स्टार्टिंग में खुशी से नहीं गई थी। जब गई थी तो सबका मेडिटेशन का मैंने वाट लगा दी थी, विपश्यना सबकी तोड़ दी थी मैंने। एक ही औरत थी उस टाइम पे, थोड़ा सा किस्सा मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। एक ही औरत थी जो नागपुर से थी, उसकी 2 महीने की बेटी को वो घर पे छोड़ के आई थी, ओ। एंड उसने ही खाली मेडिटेशन नहीं ब्रेक किया, बाकी सबने मैंने सबका ब्रेक कर दिया था। तो मैं उनको डेली देखती थी। जब मंगल मैत्री का दिन आया तो उस दिन वो मंगल मैत्री होने के बाद में वो मुझे आके गले मिली, हाँ। और उसने मुझे इतना टाइट हग किया कि मुझे समझा नहीं, कि मुझे लगा कि ये मुझे डांटेगी क्योंकि मैंने सबका मेडिटेशन ब्रेक कर दिया था ना। तो उसने मुझे बोला कि टू 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 मच थैंक यू। मैंने सोचा कि क्यों, मैंने उनको पूछा कि क्यों, क्या किया मैंने। तो उन्होंने बताया कि
तुम इतने गप्पे मारती थी और इतना तुम लोग बातें करते थे कि मुझे भी एक टाइम ऐसा लगा कि मैं मेडिटेशन छोड़ दूं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने और तेज ज्यादा किया और मैंने मेरा कंसंट्रेशन और बढ़ाया, क्योंकि मैं मेरी छोटी बच्ची को छोड़ के मैं यहाँ पे आई हुई थी और मुझे ये कंप्लीट करना ही करना था। सो आई एम टू मच आप थैंकफुल यहाँ कि पर मैं टेस्ट लेते जा रहे थे और वो खुद पास होती जा हाँ रही थी and that वो gave us उसमें और satisfaction। ज्यादा स्ट्रांग बनती गई। तो उसने मुझे वो एक अलग एक वैल्यू पर्सनल बताया। डाउट मेरे को भी है। हाँ आप विपश्यना आप बोलते हो मैं 10 बार गई हूँ, लेकिन मैम आप इतनी बातें करते हैं, हाँ आप किस तरह से मैनेज करते हैं वहां पर चुप रहना? हाँ, मैंने फिर सेकंड टाइम जब मैं गई ना, तो फर्स्ट टाइम वाले जो गुरुजी थे उन्होंने मुझे बोला कि तुमने जितने भी, मैं उनको बहुत सवाल पूछती थी, जैसे कि वो अपने को बताते हैं कि अपने को अपने खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेना है, आसक्ति नहीं रखनी, ये नहीं रखना। फिर मैं पूछती थी आसक्ति नहीं रखनी, फिर हम यानी कि प्यार ही नहीं करने का क्या? किसी चीज के ऊपर आसक्ति नहीं रखना है अपने को, तो हमने किसी से प्यार ही नहीं करने का। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि हमारा ड्रीम्स है, हम मूव होते जा रहे हैं, तो फिर वो भी नहीं रखने की क्या? ये मैं सवाल मेरे ये कम्प्लीटली मैं उम्र के रिलेट कर हिसाब से। सकती हूँ। आप यहाँ पर आए थे और टाइल्स की भी आपने इतनी सारी इंक्वायरीज करी थी, फुल बॉडी के टाइल में ये इतने सारे क्वेश्चंस थे आपके। तो मैंने उनको बहुत ज्यादा इंक्वायरी की मेरे उम्र के हिसाब से उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोला था, वो अभी इस दुनिया में नहीं है गुरु, ओके। लेकिन उन्होंने मुझे उस टाइम पे बोला था कि आई एम डैम श्योर कि आप अगले 6 महीने में वापस आओगे और आप उस टाइम पे एक्चुअल में सच में विपश्यना करोगे। एंड दैट्स ट्रू। मैं सच में नेक्स्ट 6 महीने में वापस गई और मैंने वापस उस टाइम पे एक्चुअल में मैंने मेडिटेशन किया। सेकंड हाँ, टाइम यू वेंट। सेकंड टाइम जब मैं गई तो तब से लेके आज तक मैंने उसमें से सबसे मेन एक ही चीज ज्यादा सीखी है और वो मैं डेली अप्लाई करती रहती हूँ। अपना पास्ट क्या है, फ्यूचर का है, वो छोड़ दो, आप प्रेजेंट में जियो, बी इन द मोमेंट। जहाँ पे हो वहां पे 100% रहो। अभी जैसे कि हम यहाँ पे बैठे तो मेरे बैक ऑफ द माइंड कुछ नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता मेरे साइड पे क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में वो कुछ नहीं है। मुझे इतना पता है कि मुझे यहाँ पे है तो मैं यहीं पे हूँ। 100% जिसके साथ में हूँ उसके पास में ही हूँ। मैं मम्मी के साथ में बातें कर रही हूँ तो उस टाइम पे मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरा बाहर के बाकी क्या चल रहा है। सो बी इन द प्रेजेंट, वो सबसे मेन चीज अपने लाइफ में मैं खुद वंडरफुल फॉलो एडिशन, कर रही बी हूँ। इन द प्रेजेंट। हाँ आप जो कर रहे यस, हो उसी पर ध्यान उसी दो, पे ध्यान ना दो। ही आगे की चिंता करो। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो बहुत सारी चीजें पड़ी है। मैम, ये जो जर्नी आप तय कर कर आए हो, लॉन्ग जर्नी ऑफ ट्रैवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड से यहाँ पे बिल्डरशिप लाइन में, एंड आगे भी आपके काफ़ी सारी थॉट प्रोसेस है, आपके ड्रीम्स है, ये सब में एक कुछ बिगेस्ट फियर कुछ रहा हुआ है आपका, कुछ डर? मेरे लाइफ में डर नाम की चीज ही नहीं है एक्चुअल में, सच में। मैं बचपन से कभी किसी चीज के लिए डरी नहीं हूँ। और पता नहीं, लेकिन वो जब से छोटी थी तो मुझे नहीं लगता कि मैंने बोला कि मैं इस चीज के लिए डर रही हूँ, नहीं। सो यू आर द रियल टाइग्रेस। हाँ। लाइफ में मैंने जब भी कॉलेज गोइंग हम थे उस टाइम पे, मेरे आइडल जो भी रहे हैं वो मदर तेरेसा, किरण बेदी जैसे Okay. कि, तो इन लोगों का मैं बुक्स उस टाइम पे पढ़ती थी, उनके रिगार्डिंग बातें सुनती थी, तो मुझे हमेशा इनको मैंने सामने रखा है कि यस, मुझे ये जो काम कर रहे हैं ना ये बहुत अलग काम है, बाबा आमटे। तो ये काम उनका जो था वो मुझे हमेशा इंस्पायर Inspired करता करता रहा था। कि इनके जैसा कुछ तो करना है जो इन्होंने लाइफ लॉन्ग लोगों के लिए किया। अपने को वही करना है, खाली जन्म को आए और चले गए, ये एक चीज नहीं करनी है। तो मुझे लाइफ में कभी फियर नाम का चीज है ना रहा ही नहीं। जैसे कि अगर किरण बेदी मैडम का हम सोचते हैं, हाँ। तो उनमें फियर नाम का चीज कभी देखा नहीं, उन्होंने किया नहीं। जैसे कि आमिर खान की जो मूवी है दंगल मूवी, तो वो जब मैं देखने गई थी, सो आई वॉज सो क्राइंग कि मुझे इतना रोना आ रहा था, क्योंकि मुझे मेरे बचपन की यादें याद आ रही थी कि हमारे पापा ने भी हमको ऐसा ही किया। सेम सेम जैसे मैं बाहर आई तो मैंने मेरे नाना को फोन किया कि नाना मूवी आप देखना सच में, क्योंकि आपके मेरे को आमिर खान एकदम आपके जैसा दिख रहा है। सो उन्होंने बचपन से मुझे ऐसा ही मोल्ड किया जो एक बच्चे को यानी लड़के को मोल्ड करते हैं।
तो जब मैं जन्म को आई तो मेरे उनको थोड़ा सा रहता है ना पुराने जमाने की, बच्चा होना चाहिए था, क्योंकि दो लड़का सिस्टर होना ऑलरेडी चाहिए थी। था। तो मैं छोटी सबसे, तो उनको लग रहा था कि बच्चा होना चाहिए था। तो मैं हुई लड़की। तो मेरे एक चचेरे काका है, तो वो हमेशा बोलते थे कि ये नाना का दूसरा लड़का है। और आज शायद गांव में भी सभी लोग यही बोलते हैं कि उसने वही प्रूव करके और दिखाया आपने कि वैसे वे, ही काम कर भी दिखाए हैं। हाँ हाँ, वैसे ही कि जैसे कि मैं उनका लड़का लड़का ही ही हूँ। हूँ। और उन्होंने ट्रीट भी मुझे वैसा ही किया। तो मुझे डर नहीं लगा। मैं पिक्चर देखने का भी बहुत शौक था बचपन में। तो बुआ के घर पे रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे आती थी। तो मैंने अभी मेरे पापा को पूछा कि आप मुझे कभी टोके नहीं, कभी डांटे नहीं कि मैं इतने लेट नाइट अकेली कैसे आती हूँ, क्यों आती हूँ? तो वहीं पे मैं नहीं सोती थी, मैं घर पे आके सोती थी। वापस वो पिक्चर देखकर इतना देख के लंबा इतना वापस आना। लंबा वापस आना, तो हम्म। मुझे अभी लगता है कि यार सच में मेरे को कभी डर लगा ही नहीं किसी चीज का, कि मैं लड़की हूँ, क्योंकि अकेली बचपन जा से रही आपकी हूँ। नर्चरिंग उस तरह से पापा से नर्चरिंग मिली। पापा से हुई, मम्मी से हुई, वैसी तरह की। एक तो घर में सबसे छोटी थी, तो किसी का डांटने टोकने का कुछ ये नहीं। और ये सब चीजें बचपन से मोल्ड होते 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 शायद मैं वैसी बनी। तो आज जो मिस मंदाकिनी पाटिल जो सामने है हाँ। इज बिकॉज ऑफ ऑल दिस। यस यस यस। मैम, एक आपके बारे में एक और साइड भी मैंने सुना है। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर फॉर विया। या तो हाउ डिड यू कम इनटू दिस? एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ऋतुजा करके। उसने मिसेस के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो हम उसका कंपटीशन देखने गए थे। तो वहां पे जाने के बाद में मैंने भी उसको ऐसे बोला कि ये इसमें तो मैं भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो मैंने मजाक में बोला था, लेकिन बाद में उसने मुझे जब ये विया का यहाँ पे कंपटीशन था, ऑडिशंस था, तो उस टाइम पे उसने मुझे बताया। तो फर्स्ट ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं साड़ी पहन के गई थी, कोई साड़ी पहन के आया नहीं था ओके। उस कंपटीशन में। मैं साड़ी पहन के गई थी। तो मेरा कंपटीशन में वहां पे सिलेक्शन हुआ। फिर उनका सेकंड राउंड था नासिक क्लब में। तो वहां पे मैंने अच्छी खासी तैयारी की थी। हम्म। लेकिन जब रैंप वॉक के लिए हम गए, तो मेरे लाइफ में तो मैंने कभी रैंप वॉक रैंप किया वॉक, नहीं था, ऑफ कोर्स क्योंकि बिल्डरशिप में लोगों के बीच में घूमते हाँ, हो। तो मेरा और रैंप वॉक का कुछ दूर दूर तक संबंध नहीं था। तो मैं जब रैंप वॉक करके गई, तो उस टाइम पे उनके जो हेड थे, डायरेक्टर्स लोग थे, वो आए हुए थे उस ऑडिशंस के लिए। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 100 के ऊपर पार्टिसिपेंट्स थी। और उसके बाद में उन सब में उन्होंने मेरे को मैंने बाद में उनको पूछा कि भाई यू सिलेक्टेड मी। तो वो मुझे स्टेज के पीछे मिलने आए हैं। जब रैंप वॉक वगैरह सब राउंड्स हो गए उसके बाद में, तो उन्होंने मुझे पूछा, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनोगे क्या? तो मुझे पता नहीं था कि व्हाई दे आस्क्ड मी। तो अभी जब सब होने के बाद में मैंने एक दिन ऐसे ही उनको पूछा कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स थे, आप इतने सारे इवेंट्स लेते हो, क्योंकि मिस एंड मिसेस इंडिया का वो इनॉग्रेशन सॉरी ऑर्गेनाइज करते ऑर्गेनाइज कर हैं। रहे हैं। और इतने सालों से कर रहे हैं, कम से कम 8-9 साल से वो चीज वो कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक दिन ऐसे ही पूछा कि व्हाई यू सिलेक्टेड मी। तो उन्होंने बोला कि आपकी जो आंखों में जो चमक हमको उस दिन महसूस हुई, हम्म। सो वी थॉट कि हमारा ब्रांड एम्बेसडर कुछ तो अलग होना चाहिए, तो वी चूज, हमने आपको सिलेक्ट किया है ऐसा। तो वो मेरी जर्नी थी। फिर आप मैं गए थे रैंप राजस्थान वॉक गई। करने और हाँ, फिर यू केम राजस्थान आउट एज गए, अ ब्रांड राजस्थान में एम्बेसडर। कॉम्पिटिशन्स लिया। तो वो भी चीज बहुत अलग है। हम अवार्ड्स देते हैं। जो भी औरतें कुछ सस्टेनेबल अच्छा कर रही है, और उनको मोटिवेशन देने के लिए हम कम से कम 8 साल से 6 साल से वो ब्रांड तो ये हम पैन अलग इंडिया अलग। लेवल पे काम करती है ये? यस सर, यस यस मैम। हम पैन इंडिया लेवल पे काम करते हैं। हम सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, और फिर उनको फेलिसिटेशन और अवार्ड्स उनको अच्छी तरीके से बहुत अच्छा इवेंट अरेंज करके हम देते हैं। और सबसे मेन चीज, मैं कभी उन लोगों को अवार्ड देने के बाद में उनके पास से बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग पे करते हैं फिर अवार्ड लेते हैं। यस। सो वी नेवर डिड दैट। हम लोगों को उनके सच में वो जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक उसका, तरीके से उनका काम जो चलता है कंट्रीब्यूशन आपका। है, उस कंट्रीब्यूशन को सच में प्रेज होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। तो उनके उसके काम लिए, के काम लिए के ही लिए ही हम उनको वो अवार्ड अवार्ड देते मिलता है। हैं, विदाउट वंडरफुल। एनी टेकिंग मनी फ्रॉम देम। क्योंकि फिर उनका सम्मान ही नहीं हो रहा है। फिर यस। उनका अगर अपने को सम्मान करना है, तो हमको उनकी क्वालिटीज देखनी है। तो परफेक्ट। ऐसा हमारा वो जस्टिस ब्रांड है। मिलता है उस अवार्ड के साथ भी। यस 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 यस। परफेक्ट। इस पॉडकास्ट के लिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन। जब आप अपॉश कीर्ति टाइल्स का नाम सुनती है तो आपके मन में क्या इमेज या थॉट बनता है?
पहले तो आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, और वही चीज ऐसी सुनी थी कि बहुत ही मेहनती हो। अरे वाह। हाँ। और थैंक्स। बहुत स्वीट, क्या बोलते हैं हम मराठी में, छान बोलणाऱ्या, आणि ज्या सपोर्टचा कुठेही हे नव्हता, तिथून तुम्ही स्टार्ट करून तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या ह्याच्यावर ते केलं. हे मला हे एवढे 2-3च वाक्य मला तुमच्यासाठी खूप अप्रिशिएटिंग वाटले. थैंक्स आणि अ लॉट ज्यांनी मैम। सांगितलं, जिन लोगों ने आपके बारे में मुझे बताया, वो हस्तियां भी बहुत बड़ी है. तो उन लोगों ने जो मुझे बताया, तो समहाउ मुझे मैनेज नहीं हो रहा था आपको मिलना, लेकिन जिस दिन मैं आपको सच में मिली और आपका आवाज एक्चुअल में देखा, आपका सुना, तो दैट फीलिंग मुझे सच में आई कि यस, मीन्स अ लॉट मैम। हाँ यस। देखो, लाइफ में सबको करना रहता है, लेकिन कुछ लोग हैं वो खाली सोचते बैठते हैं, और कुछ लोग हैं जो स्टार्ट करके करते हैं. उनमें से आप हो कि आपने स्ट्रगल है लाइफ में, हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल को आपने नया मोड़ दिया, आपने उसमें से आप खुद को प्रूव किया. और यस, दैट जर्नी अभी भी स्टार्ट है, आप आगे और भी बढ़ोगे. और उसमें मुझे इतना यकीन है कि यस, एवरीवन विल हेल्प यू, एवरीवन विल सपोर्ट यू, क्योंकि सबके वाओ, सपोर्ट की वजह से थैंक ही यू मैम, हम थैंक्स अ आगे लॉट। बढ़ते हैं. यस. चलिए मैम, अभी एक क्विकली एक रैपिड फायर फायर राउंड में जाते हैं। ओ ओ ओ. वन वर्ड आंसर एंड नो ओवर थिंकिंग, जो आप बिलीव करते हैं। एक्शन यस. मोड। यस. सक्सेस इन वन वर्ड। सेवा. इनग्रेन्ड है वो तो आप में। योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन। माय पेरेंट्स एंड माय नाना। नाना. कॉर्पोरेट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप. ऑफ कोर्स यू आर लिविंग दैट लाइफ। इफ यू कैन रीडू वन फेज ऑफ योर लाइफ, वो कौन सा हिस्सा होगा जहां जहां आप वो हिस्से को फिर से जीना चाहेगी? मेरा चाइल्डहुड. ओके। आपका सबसे कंफर्टेबल फूड? खिचड़ी. खिचड़ी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी? बहुत सॉन्ग्स, गाने सुनना. ओके। विपश्यना इन वन लाइन? शांति. ओम शांति। वन हैबिट एवरीवन शुड अडॉप्ट? वन हैबिट एवरीवन शुड अडॉप्ट? कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी। एक बुक या वीडियो जो आपको हमेशा इंस्पायर करता है? द सीक्रेट. वन लाइन मैसेज फॉर ऑल द यंग गर्ल्स, स्पेशली जो छोटे गांव से है? छोटा गांव बड़ा गांव कुछ मायने नहीं रखता, हम्म, अपना अंदर का जो इंस्पिरेशन है वो सबसे मायने रखता है, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही हमारे लाइफ में होगा. फिर हम कहाँ से आए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है. नहीं करता है। मैंने इसके लिए वो छोटा गांव बोला क्योंकि जो छोटे गांव से लड़कियां होती है उनमें एक पहले से ही एक थोड़ा सा, डर रहता है. हाँ, रेजिस्टेंस होता है कि कैसे। साइट विजिट या फिर? इससे इससे जुड़ी एक चीज बताती हूँ. जब हम पुणे में गए थे शुरू शुरू में, सो वी आर फ्रॉम धुले. Yes. धुले के बाहर कभी गए नहीं, और डायरेक्टली वेंट टू पुणे. सो ऑब्वियसली वो सदाशिव पेट के लोगों का मेंटेलिटी हमारे तरफ था कि गाँवठी है, गांव से आए हुए हैं, कैसे रहते हैं, ये चीजें थी हमारे साथ में. तो वहां पे जाने के बाद में हमको ये भी नहीं पता था कि बस स्टॉप पे खड़े होने के बाद में ही बस रुकती है, बीच में हाथ नहीं दिया तो वो नहीं रुकेगी. ये भी चीजें हमको पता नहीं थी. ये जो आप पूछ रहे हो कि गांव के लोगों को सक्सेस, आगे लड़कियों को आगे जाना है, तो हम भी गए उसमें से, नहीं गए ऐसा नहीं है. मैं खुद भी गई हूँ उसमें से, कि मैं सोचती थी, मेरी सिस्टर को बोलती थी, अरे वो बस रुकती ही नहीं है, कितना टाइम हम रुके, वो कोई भी बस नहीं रुक रही. तो हम पैदल 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 हड़पसर से स्वारगेट तक आ गए. तो फिर वो बोली कि स्वीटी, बस स्टॉप पे रुकना पड़ता है, बस स्टॉप पे ही बस रुकती है, वो बीच में कहाँ रुकती नहीं. आपका पेट नेम स्वीटी है? हाँ, स्वीटी. मैम, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइट विजिट या फिर फैमिली आउटिंग, किसमें आप ज्यादा एंजॉय करती है? साइट्स विजिट पे. साइट विजिट। कोई ऐसी आदत जो क्योंकि इसमें ना सबसे मेन चीज, वो जो निसर्गात राहणं जे आहे, आणि मी ज्या एरियात काम करते, तर तिथं गेल्यानंतर मला जी शांती मिळते ना, तर ती मला, ज्याच्यासाठी लोक आउटिंगला स्वतः जातात, फॅमिलीचा वेळ काढतात आणि प्लॅनिंग करतात आणि मग वो जातात. आपका डेली रूटीन है? मेरा वो डेली रूटीन है. सो स्ट्रेस लेवल ये मेरा हमेशा जीरो ही रहता है.
क्योंकि वो जो ग्रीन आंखों को मिलता है डेली, वो बोलते हैं ना कि ग्रीनरी आपका स्ट्रेस रिलीफ करती रिलीज है। कर देती है। हाँ, तो आप वो एक डिफरेंट ऑरा में आ जाते हो एकदम शायद से। डिफरेंट ऑरा में आ जाती हूँ। मैं सिटी में घूमती ही नहीं ना, मैं घूमती उधर ही हूँ, पूरा टाइम वहीं पे चक्कर मारती रहती हूँ। तो आई एंजॉय लॉट दैट। वंडरफुल। कोई एक ऐसी आदत जो आप रोज फॉलो करना चाहती है लेकिन हो नहीं पाता है? टाइम मैनेजमेंट। हमेशा छोटा टाइम कम पड़ता है। नहीं, टाइम मैनेजमेंट में ही सबसे कच्ची हूँ मैं। चलिए मैम, इट्स बीन अ वंडरफुल थिंग एंड you opened up yourself so openly and with warmth. Thank you for coming on this podcast. थैंक यू सो मच एंड टू मच थैंकफुल टू यू। जैसे मैंने शुरू में ही बोला, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कैमरा के सामने आई हूँ। लाइफ में ऐसा इंटरव्यू कैमरे के सामने मैंने कभी दिया नहीं, खुद के लाइफ का, हाँ, खुद के लाइफ के खुद के ऊपर जीवन का। के बारे में। हाँ, तो मेरे उसके बारे में मैंने फर्स्ट टाइम बोला है। सो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया वो, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई एम श्योर मैम, आपकी ये जो लाइफ जर्नी देखकर बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा कि ये ज़रूरी नहीं कि आप कहाँ से बिगिन करते हो आपकी जर्नी। एक हम्बल बिगनिंग, जहाँ एक ऐसे गांव से जहाँ पर बिजली या रोड भी नहीं थी, वहां से शुरुआत करके एंड यू आर मेकिंग अ मार्क इन महाराष्ट्र नाउ। हाँ, Commendable journey. Thank you. Thank you for joining us, ma'am. थैंक यू सो Yes. मच।